तो भाई जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो अभी देखो हमारे जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आ रही थी कि अब की बार भाई 30 से एग्ज़ाम नहीं करवाएगी। खास तौर से चलिए अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें या कोई भी एसएससी के जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम थे, वो ये था कि टीसीएस नहीं करवाएगी तो जो नई कंपनी है वो करवाएगी, तो किस तरह से क्या कुछ करवाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो एग्ज़ाम होने वाला था वो था एसएससी फेज़ 13, ठीक है, जो आज ही था। और हुआ क्या कि आज ही पहले दिन ही पहली शिफ्ट में वो एग्ज़ाम मतलब कैंसिल ही होगी, फिर शिफ्ट कैंसिल ही होगी। यानी कि बच्चे बैठ भी गए सेंटर में वगैरह वगैरह। यानी कि बच्चे, ये भाई देखो सुनने को मिला है, जैसे परमार सर ने भी वीडियो डाला था, थोड़ा बहुत मूवी ने देखी, उनकी बच्चों की चैट वगैरह देखी, तो मैं सोचा भाई अपने ऑडियंस को भी थोड़ा अपडेट कर दूँ। तो पहली चीज़ क्या चल रही थी हमारे दिमाग में कि इस एग्ज़ाम से सारा पता चल जाएगा कि क्या मामला है, किस तरह से एआई से एग्ज़ाम ले रहे, वो ले रहे, ये ले रहे, इतनी सारी टेंशन बनी थी। और यहाँ पे पहले दिन एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, तो मतलब एक अच्छी खासी असुविधा हुई। यही नहीं भाई, बच्चों के जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो 1500 2500 किलोमीटर है। सोच सकते हो ना कि इतनी दूर जब एग्ज़ाम सेंटर हो, यानी कि हमारे पास में जैसे 100 किलोमीटर एग्ज़ाम है तो वहाँ जाते तो कम से कम 1000 1500 अपने रुपये लग ही जाते हैं भाई नॉर्मली, जैसे अपने बात करें तो। अब सोचो 1500 2500 किलोमीटर जितने गए हैं कितने पैसे वगैरह लगे हुए, ये तो है ही, ये चीज़ तो है ही। बट मान लो इतने सब दुविधा झेलने के बाद अगर एग्ज़ाम सही से हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, वो कैंसिल ही हो गया। तो सारे जितने भी सवाल अपने दिमाग में खड़े हो रहे थे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो रहेगा, वो क्या, वो तो दूर की बात है। यानी कि पहला ही जो पहली सीढ़ी है वही फेल हो गई, ये चीज़ हो गई। तो भाई अब देखो अपन बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम की कि भाई इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। खैर ये तो छोटा लेवल का एग्ज़ाम था जिसमें भाई फॉर्म वगैरह कम अप्लाई होते हैं और बच्चे भी कम देने जाते हैं, इतना वो ट्रेंडिंग एग्ज़ाम नहीं। मान लो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है भाई, इतने फॉर्म भरे जाएंगे, या फिर सीजीएल हो गया, सीपी हो गया। तो इसमें अगर इतने कम जनसंख्या में इतनी वो हो गई, मतलब क्या बोलते हैं, इतनी असुविधाएं हो गई, ठीक है, एग्ज़ाम ही रद्द करना पड़ा भाई, ऐसी क्या पता नहीं, ठीक है। तो सोचो जो है सीजीएल सीपीओ और ये अभी सीजीएल के भी एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस के भी है, तो उस टाइम कितनी असुविधा होगी, सोचने की बात है ना। और टीसीएस भाई ये चीज़ें तो टीसीएस में मतलब कभी दिक्कत नहीं है, कभी ये चीज़ तो हमने देखी है, क्योंकि हम वही तो बात कर रहे हैं जो हमने देखी है। एग्ज़ाम सेंटर में जाते अलग ही सा माहौल बन जाता था अपना, है। और यहाँ पे भाई वैसे ऑलरेडी आप क्या बोलते हैं परमार सर के वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है। बाकी नहीं देखे कोई बात नहीं, जाके उन सर का भी देख लेना कि हाँ बच्चों की जो स्क्रीनशॉट भेजे कि सर देखो मेरा पहला एग्ज़ाम था, यहाँ पे मैं 7 बजे पहुँचा था और आज 9 बजे हमको इंटरव्यू दी है, आधे घंटे बिठाने के बाद बोल रहे हैं कि अब कैंसिल है, 1 घंटे बाद आप देखना आपका रीशेड्यूल कब होगा वगैरह वगैरह, इतनी दूर से बच्चे वगैरह आए हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो सवाल जो खड़े हो रहे थे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या एआई एग्ज़ाम करवाएगी, और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो हमारे जैसे आगे वाले एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस सीजीएल सिविल इनको क्या लेट करेंगे या फिर दोबारा से कुछ ऐसे देखेगी, क्या कुछ एक्शन है क्या वगैरह है, वो सब चीज़ें भाई सवाल खड़े हो गए फ़िलहाल के लिए। खैर अपना एक ही काम है भाई, ये सब मैं इसलिए वीडियो ये बना रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा नेगेटिव हो गए, आप डेमोलाइज हो गए कि भाई ये सब चीज़ें हो रही है, तो क्या मतलब आपका थोड़ा ध्यान हटेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ये वीडियोस, इस टाइप की वीडियोस आपके सामने आएंगी तो आप सोचेंगे यार ये चीज़ें जब सिस्टम ही ख़राब है तो मैं फिर क्या पढ़ूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, पता नहीं फॉर्म लेट हो जाए, ये सब देखो अभी इन पे ध्यान नहीं देना। और फॉर्म वॉर्म वो लेट फेट कुछ नहीं होने वाला, जस्ट यही है कि एग्ज़ाम पे फोकस करो, ठीक है, अपना पढ़ते रहो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने आप सोल्व हो जाएगी। बस कुछ चीज़ें थी, बस आप डेमोलाइज मत होना ये सब चीज़ें देख के। खैर और तो यही है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हम मतलब संभाल लेंगे सब सब चीज़ें, बस आप पढ़ाई करो, ठीक है। और